न मछली, न मुस्लिम, न मंगलसूत्र। लेकिन आम जन अब सवाल करने लगा है कि क्या 15 लाख रुपए खाते में आए? क्या महंगाई कम हुई? क्या मोदी सरकार द्वारा 2 करोड़ रोजगार दिए गए? इस तरह से किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। आम मतदाता का इस तरह सोचना ये डेमोक्रेसी में एक बेहतर सोच नजर आ रही है, जब जनता उन राजनीतिक दलों से सवाल करती है जो अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताते हैं और लोग उसका हिसाब मांगते हैं। मई माह में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में धीरे धीरे राजनीति में मिक्स की जा रही धर्म की चाशनी पर कोई गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। खासकर राम मंदिर बल्कि असल मुद्दों पर सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। नेताओं के लंबे चौड़े भाषण, वादे भरोसे से अब ऊब चुके लोगों में जनहित के मुद्दों का असर देखा जा रहा है। 10 सीटों पर हरियाणा में होने वाले चुनाव में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में अपनी बाजू संभालकर रण जीतने के लिए गली गली की खाक छान रहे हैं। वहीं बीते दिन जजपा ने भी अपनी विरासत को बचाने के लिए ऐलान जंग की घोषणा करते हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। असली दंगल अब सजेगा और जगत महान मीडिया नेताओं के भाषणों के अलावा अब लोगों के मन की बातचीत जानने की कोशिश कर रहा है। देखिए गोहाना से सारिका की स्ट्रीट रिपोर्ट। नमस्कार, जगत महान मीडिया संस्थान पर आपका स्वागत है। मैं सारिका। पिछले 2 महीने से इस देश में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए, एक तरह से हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से अपने प्रचार में जुटी हुई है। लगातार 10 सालों से मोदी के नाम से जिस तरह से देश में एक सिनेरियो बना, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। उसके मुकाबले में राहुल गांधी यानी कांग्रेस के जो मुखिया हैं, उन्होंने भी एक तरह से मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपने छाती के बटन खोल दिए। 6 चरणों में होने वाले चुनाव में हरियाणा की मैं बात करूं तो छठे चरण में यहाँ चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत लेट घोषणा की। लोगों में चर्चाएं होती रही, लेकिन बाद में पता चला कि लेट का कारण क्या था। उसमें सबसे बड़ी ये बात थी कि लगातार सर्वे करवाने के बाद जो हरियाणा के नेता थे वो अपने अपने चहेतों को टिकट दिलवाने की जुगाड़ में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी हैं या संगठन के लोगों ने यहाँ के नेताओं की कतई नहीं सुनी। तीसरी बार बिल्कुल चुनावी मूड में जब तारीखों का ऐलान हुआ, मेरी दीपक बाबरिया से इस बारे में बात हुई, जो हरियाणा के प्रभारी, उन्होंने बताया कि हमने विद इन 10 डे में तीसरी बार ये सर्वे करवा और जो जिताऊ कैंडिडेट थे उन उम्मीदवारों को हमने मैदान में भेजा। मैं मात्र 1 महीना भी नहीं बचा चुनाव होने में, कांग्रेस के प्रत्याशी आए और उन्होंने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। इतना मतलब इलेक्शन इतना टफ दिखाई दे रहा, मुकाबला दिखाई दे रहा। मैं लगातार तमाम शहरों में जाकर प्रबुद्ध नागरिकों से, युवाओं से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इस बार का चुनाव किस तरह का होगा। देश के प्रधानमंत्री ने, अब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया सीधा नारा 400 पार, लेकिन जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि 400 पार का मतलब है संविधान बदलना, 400 रुपये का पेट्रोल महंगा होना। वो अपने तरीके से बात करते हैं, वो जनता की बात है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहूँगी। तो मैं कल पुरानी सब्जी मंडी में थी, मैं हरियाणा में घूमती रहती हूँ और दोनों पार्टी के लोगों से बात करते रहते हैं। नेता अपने मन की बात करें, जनता के मन की बात सुनकर हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज इसी कड़ी में मैं सुबह सुबह पार्क में घूमने गई, वहां भी मैंने ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी लोगों से बात की और मैं घूमते घूमते आदर्श नगर में आ गई। यहाँ ये किसी का घर है, मैं पूछूंगी, अभी मुझे ये भी नहीं पता। मैं वैसे बहुत लोग बैठे हैं, मैं उनसे जय सिंह ठेकेदार का, सॉरी, क्योंकि यहाँ सुबह बड़ी पंचायत होती है, सारे प्रबुद्ध लोग बैठते हैं और अलग अलग पार्टियों के बैठते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेसी बैठे हों। मैं अपने कैमरे से तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग लोगों के विचार जानने की कोशिश करूँगी और फैसला दर्शकों पर छोड़ूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और कॉमेंट ज़रूर करें कि हम किस तरह से निष्पक्षता से अपनी बात को रखते हैं। ये जो कैमरे से दिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये भी गजब की बात है। जय सिंह ठेकेदार का तो मुझे पता है कि कांग्रेसी है, लेकिन अलग अलग पार्टियों के लोग भी हैं। सबसे पूछेंगे, क्योंकि एक ही पार्टी की हम बात करें तो ये लगता है कि भाई ये प्रोग्राम है। मेरे कोई भी प्रोग्राम प्रो नहीं होता, मैं सीधी जाती हूँ, बिल्कुल अनजान लोगों से बात करती हूँ। डॉक्टर साहब जी, दिलबाग खान है ये, वैसे ये तो कांग्रेसी, मुझे फर्स्ट टाइम कांग्रेसी मिल गई पहली। सारिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके जगत महान न्यूज वालों को मेरी दिल की गहराइयों से राम राम। और फिर बात रही अब इलेक्शन का समय, हॉट है सोनीपत की सीट।
हॉट सीट नहीं है, अब तो एक तरफा ही। एक तरफा के दावा कैसे कर सकते हैं? एक तरफे का ये दावा भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का देखो, ये जो इनका काम था वो अब लोग समझ चुके हैं। बहुत हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। हर वर्ग, वो कर्मचारी है, व्यापारी है, भाई जो आम किसान है, सब वर्ग परेशान है। अच्छा, इस बात को लेके तो बहुत बात हो गई है और लंबे टाइम से। मुझे ये बताओ कि हरियाणा में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और शीर्ष नेताओं ने सबसे बड़ी बात ये की है, इस बार पहली बार कांग्रेस शीर्ष नेताओं ने टिकटों का जो वितरण किया है ना, वो बिल्कुल सही, एक एक टिकट को साधते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए टिकट वितरण बहुत बढ़िया किया है। इसीलिए हमारे कांग्रेस की 10 की 10, एक गठबंधन की 9 कांग्रेस की 10 सीट कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन जीतने को जा रहा है। और ये अब लोग मन बना चुके हैं। बिल्कुल। वैसे तो दिलबाग खान से मेरी कई बार बात होती रहती है, जब इनका ईद का कार्यक्रम होता है तब भी मैं बहुत बार जाती हूँ। जयसिंह ठेकेदार हैं, लंबे टाइम से एक्टिव हैं और सरपंच भी हैं। अंकल, सरपंचों की बड़ी पिटाई हुई, सरपंचों की बहुत पिटाई हुई, पिटाई हुई। सरपंच उस पिटाई नहीं याद रख रहे हैं। जो सरपंच मीटिंग करी, मन्ने मीटिंग करी थी। अच्छा। हमारे जितने हमारा ब्लॉक के सरपंच हैं, हाँ। एक दो नहीं याद, सारे सरपंच हुड्डा साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हाँ। और सारे के सारे वो लठा नहीं याद कर रहे हैं। बता रहा कितने लठ मारे। गाँव में हम कोई पैसा नहीं दिया, शहर हम थोड़े गणे दिए। कोई गांव में, मेरा गांव है 2800 वोट हैं, जाकर पता कर लो, भाईचारा वोट देने लग रहे हैं। हमारे गांव में हुड्डा साहब की कदर के उसमें नहीं, वैसे भाई सारे सरपंच इकट्ठे हो गए, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी। तो सरपंच क्या करेंगे मतलब चुनाव में बदलाव ले आऊंगे, सरपंच बदलाव ले आऊंगे। सरपंचों की, जैसे आपकी तो भाईचारे में अच्छा, एक और है, एक मिनट, आपको तो भाईचारे में वोट मिल गई, लेकिन जब बड़ी वोटों की बात आती है तो आपकी बात मान लेंगे वो सरपंच? हाँ, मेरे नू मान लेंगे। मेरे गाँव में कोई खिंचातानी पार्टीबाजी नहीं है। मेरे वो भाईचारा, मेरा ही गाँव ही सा हमारा हल्का में जो भाईचारा मेरे एक नंबर पे। पर एक बात है, आप तो थोड़े बुजुर्ग हैं, सरपंच, उस पिटाई में आप शामिल नहीं थे, आपका कोई लाठी नहीं लग रही? हमारा भतीजा था लठा में। अच्छा। उसके कड़ तोड़ रखी लठा ने, वो था लठा में, वो तियाड़े भी पिटा, उड़े पिटा, वो आग वो था। देखो, पहली बार हमने देखा हुड्डा साहब के नेतृत्व में टिकट बंटी है, इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत। ये एक है ना, बहुत बड़ी बात है इस बार कि हाँ, सबके मतलब एक बात है सबके जुबान पे, सबको लगता है कि भाई बहुत अच्छी टिकटें बांटी हैं। और मेरे को अतुल मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं यही बात करने वाली थी। आपका नाम बताओ। ऐसा जी, मेरा नाम है रणबीर लाठर जी। रणबीर लाठर जी, एक बात बताओ, सब कह रहे कि हुड्डा ने बहुत टिकटें बांटी। राहुल गांधी ने जो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से छाती के बटन खोल के लड़ाई लड़ी है, जब सब लोग भाग गए थे, तो राहुल गांधी का कोई जिक्र नहीं। ऐसा है जी, मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरी उम्र है 70 साल जी। हाँ। हमने ना तो विकास से मतलब बच्चे पढ़ लिख आप काम करेंगे, ठीक है, ना हमने कुछ ना। मोदी जो देश में एक ये जाति पाति का जहर घोल रहा है, हमारी एज फैक्ट्री है भाई शांति रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। ये सारा बीजेपी ने देश को तहस नहस कर दिया जी। हम तो इस बात मान के भाई देश में खुशहाली रहे, भाईचारा मिला जुला रहे, सरकार जो भी आओगी तरक्की रहे करेगी, कोई ज्यादा कोई कम करेगी। हम तो इस बात में खुश हैं जी, देश का प्रेम प्यार भाईचारा रहना चाहिए, और वो मोदी के खराब करे, उसके लिए हम खिलाफ हैं जी उससे। काजन साहब, जो इन्होंने बताया कि लाठर साहब ने तरक्की की बात, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात करूंगी, आप लंबे टाइम से नौकरी में रहे हैं, तो जो ये तरक्की वाली बात है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 साल में जो मैंने काम किया, जो विकास किया, उसका विश्व पे नाम हो गया है। और इनके नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं जाए उसके तो ऑटोग्राफ और उसकी सेल्फी लेने में लोग वो करते हैं। प्रधानमंत्री ने मैडम कोई काम नहीं कराया है, सिर्फ है ना जाति वाति बांटे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगी है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांगता, सिर्फ जाति पर वोट मांगे या धर्म के नाम पे। तो लगता है इस बार आप ही की गड्डी दौड़ने वाली है? हमारी की कांग्रेस की दौड़ेगी, राहुल गांधी दौड़ेगी गाड़ी तो। राहुल गांधी, पर आप एक बात बताओ, राहुल गांधी का कोई नाम ले रहे हैं? सारे कह रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि भाई हुड्डा साहब ने बहुत अच्छी टिकटें। चलो वाले उनका राहुल गांधी का चेहरा हुड्डा ही है। हाँ। आज तो हुड्डा की कमांड में सारा इलेक्शन लड़ा जा रहा है, सारा फ्री हैंड कर रखा है। तो लोग तो
भुवन हुड्डा का नाम लेंगे। मैं कल गोहाना से बड़ौदा ऑटो की सवारी की, मैंने बड़ौदा के थे वो, किसी दूसरी बिरादरी के थे, उन्होंने कहा हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, हमारे तो मज़े हो रहे हैं। कोई मजे नहीं, कुछ आदमी के हैं, लेकिन इनके आम गरीब जनता में भय भी है कि अगर भाई इसको संविधान को बदलेंगे, थारा राशन खत्म करेंगे, ये भय का माहौल पैदा कर रखा है, उससे भी इसको भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। चलो कांग्रेसियों की अपनी बात है, मैं एक दूसरी पार्टी के हैं। अतुल भाई, आज सुबह सुबह दूसरा चक्कर हो गया आपकी मेरे ख्याल में चाय का। ठेकेदार साहब के पास चाय पीने आते हैं सुबह, और मुझे पता चला, मैं पार्क में आई थी। आप तो इंडियन नेशनल लोकदल? हाँ, इंडियन नेशनल। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सब लोग भाईचारा है। एक कादियान साहब बात कर रहे थे कि 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए दिया, क्या लगता है? जो कादियान साहब कह रहे हैं, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जो ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हाँ जी, इससे जो गरीब है, हरिजन है, बैकवर्ड है, वो इससे आता है, और जो इनका कोर वोटर है वो छिटक चुका है इससे। एक बात और आ रही है, जैसे अजय चौटाला जो मुखिया हैं आपके इनेलो पार्टी का, तो देखो अब है, सॉरी, इतना बड़ा वजूद नहीं रहा। ये दोनों पार्टी जजपा इनेलो से अलग होके अपने वजूद और अपना राजनीतिक विरासत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आम आदमी के बीच में ये है कि ये दोनों वोट काटू हैं। ये तो कहने की बात है, ये तो हुड्डा की स्टेटमेंट है। हाँ। हम अपनी पार्टी है, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने मुद्दों के साथ, किसान के, कमेरे के मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाएंगे। वो लोगों ने फैसला करना है। हाँ। कि वोट काटू है कि वो रहे। तो लगता है कि आपको भरोसा ये है? इन्होंने हरिद्वार से कैंडिडेट लिया है, ये यहाँ न कोई मिला ही नहीं था। नहीं, ये सफेदों विधानसभा का बता रहे हैं ना कहाँ ये रहते हो, यहाँ रहते हो, कहाँ है इनका कोई रेजिडेंस हो, कहाँ है? ये हरिद्वार ले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लग रही है। यहाँ इनने जो कांग्रेस का वर्कर नहीं मिला था, जिनको ये आश्वस्त कर रहे थे, इन्होंने बड़ौदा विधानसभा में डॉक्टर कपूर को आश्वस्त करके उसकी नाड़ काट दी। यहाँ इन्होंने जो ये लोक दल से ले आ रहे हैं हमारे पुराने साथी, अब भाई सुरेंद्र दहिया की करके उसको उसके साथ धोखा कराया। हुड्डा साहब ऐसे ही कर रहे हैं। वो काटने की बात कर रहे हो ना आप, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं लंबे टाइम वहाँ रह के, उन पे नहीं भरोसा जताया होगा? भाई आश्वस्त नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, आश्वस्त कर रखा था? आश्वस्त कर नहीं, ये तो अंदर की बात है, खैर आप अपना दावा कर सकते हैं। ये तो चाय की चुस्कियों पे चर्चा होती है आजकल, आपको भी पता है। जी। तो किसकी गड्डी तोड़वा रहे हो? हुड्डा की तोड़वा रहे हैं। हाँ जी। बड़ी मीठी बोली, बांगर के हो? हाँ, बांगर के। कौन सा गांव है? बरेंद्रा के पास आप तो थोड़ी देर बोल के दिखा दो दर्शकों को, आपकी भाषा तो वैसे अच्छी लगती है। जींद के पास नरवाना रोड पर। नरवाना रोड। तो डूमर खां बड़े नेता के गांव के हो आप? तो नहीं, तो 3 से 4-5 किलोमीटर है झांझ गाँव, झांझ सुगर मिल के पास। गोयत? हाँ जी, गोयत साहब, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, डूमर खां ने 42 साल की राजनीति करी और बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, उनको टिकट नहीं दी, क्या माहौल है? और जींद को तो इसी का एरिया लगता है। तो नाराज हैं जी, काम का ही बात था, फिर रही तो वैसे वीरेंद्र सिंह। अच्छा। तो जैसे अभी और लोगों ने बताए, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे है या चेहरों की लड़ाई है, ये बताओ मुझे। मुद्दों की लड़ाई है जी, बीजेपी ने करा तो कोई कुछ है। ये पोर्टल नहीं, कागज नहीं खत्म होंगे, बीजेपी ने तो ऐसा कर रखा है, रोज कागज लेने फिर देते हैं। तो इस बात से तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कागज से, पोर्टल से ज़्यादा ही नाराज़गी है। पर आपकी बात को माने कौन? सिर्फ ये मतलब देखो, अभी तक जातीय समीकरण है, जो इलेक्शन 2014 का भी 19 का भी जातीय समीकरणों पे लड़ा गया। अब भी एक सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला अपना है कांग्रेस ने। अभी एक इनेलो के नेता कह रहे थे कि एक्सपोर्ट करके लाए गए हैं। महाराज जी को एक्सेप्ट कर लेंगे लोग? कर लेंगे, क्यों नहीं जी। सतपाल ब्रह्मचारी को बिल्कुल कर लेंगे जी। तो इनके और ये घोटाले कर रहे हैं नवीन जिंदल, और इनको कैसे करेंगे फिर? ये घोटालेबाज आने लग रहे हैं लोग। एक बीजेपी का कोई कैंडिडेट है ही नहीं जी, कोई सारे बाहर के 6-7 हैं। अच्छा, वो उन पे आपकी नज़र है कि वो भारी हैं, और आप वाले पे भारी पे जो चल रही बात, उसका कौन जवाब देगा? उसका तो देखो जी, जनता बदलाव भी चाहो है, उसे स्वीकार कर लेंगे लोग, ना स्वीकार कर लेंगे जी। दुखी हैं जी, पीछे इलेक्शन में नहीं जी सारे मंत्री बीजेपी के आ रहे। हाँ, ये बात देख लो, ये भी हाल होगा। 400 पार का नारा झूठा है जी, 75 पार का नारा कहाँ गया जी उनका? अच्छा, 75 पार के पिछले नारे को याद करके जनता को याद दिलवा रहे हैं। एक और हैं, ये भी नेताजी हैं हमारे, 1-2 दिन से एक और बहुत बड़ा कर्नाटक के हैं जो प्रधानमंत्री रहे हैं देवगौड़ा, उनके पोते की एक सीडी वायरल हो रही है।
सीडी पाई गई उसमें पेन ड्राइव में, और वो जर्मनी चला गया। इस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में, वर्कर लड़ता है लड़ाई। सुरेंद्र की मैं एक बात से बहुत सहमत हूँ कि वर्कर लड़ता है लड़ाई। देखिए, जो कुछ हो रहा है बीजेपी की राज में, आप सब लोगों को पता है, हर बात से, धर्म से जोड़ के चल रहे हैं ये लोग। अच्छा, जो सीडी है उनकी, सीडी के बारे में आप कह रहे हो, तो इसी रात में तो हुए हैं ये कर्म कांड, इन्हीं के तो करे हो रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, हमारे हुड्डा साहब पे जो विश्वास उन्होंने जताया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और प्रदेश के लिए भी बहुत खुशहाल होगी। 10 की 10 सीट जीतेंगे, एक अलायंस में है, 9 अपनी है कांग्रेस की, और बहुत सोच समझ के सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ आए। सफीदो उनका गाँव गांगोली गाँव है, कौन क्या बारी है, किसने बताया बारी है, गाँव गांगोली है, पूरा परिवार यहीं रहता है। ये तो संत है, कहीं भी चले जाएं रहेंगे तो यहीं। अच्छा, एक खास बात है, अभी तक साधु संत ज्यादातर बीजेपी में होते थे। अतुल 1 मिनट रुके। ये साधु संत ज्यादा है ना, साधु संत बीजेपी में होते थे, अब बाबाओं की, साधु संतों की कांग्रेस में भी एंट्री हो गई है। जो ये कांग्रेसी है, ऐसा ये है पता है। जो ये अपने थानाराम थे, ये पिंडारा से हैं। इन इसी की एक ब्रांच हरिद्वार में खोल रखी है, बैठते तो पिंडारा में है। मतलब इन कांग्रेसियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन भारी कर रहा है, इनको सिर्फ और सिर्फ सतपाल महाराज से मतलब है। बाकी आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन रोज़ एक तरह से हॉट होता जा रहा है, ज्वलंत मुद्दे हैं। एक खास बात देखी, चाहे गरीब हो, चाहे आम हो, खास हो, अब भारतीय जनता पार्टी के 400 के नारे पर भरोसा नहीं करके वो मुद्दों पर बात करता है। राहुल गांधी ने अपनी दोनों न्याय यात्रा पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को टारगेट किया। अब इन मुद्दों पर अगर लड़ाई होती है तो जनता इन मुद्दों पर किसको मोहर लगाएगी, ये 4 जून को पता चलेगा, जब EVM के मशीनें खुलेंगी। मैं दिन में किसी और दूसरे छोर पर और किसी दूसरे शहर में जाकर अपने इस कैमरे में लोगों की दिल की बात, मन की बात को फिर से कैद करूंगी। गोहाना के आदर्श नगर से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।